अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने आजकल एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट की हुई है। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सवाल में कहा गया है हमें कि इफ़ ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, सी इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कहता है कि आपको अगर ए बी सी की ये वाली वैल्यूज दी जाएं तो आप वेरीफाई कीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। किसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये रियल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी सॉल्व करके आप करें और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आप इसको वेरीफाई करें। ओके, तो चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ जाने से पहले वो तमाम व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं या वो तमाम स्टूडेंट्स जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले होती क्या है, पहले हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू, पहले हम एडिशन को सॉल्व कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या है कि आप अगर 3 नंबर ले रहे हैं और आप उसको इस तरह से ऐड कर रहे हैं बेटा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले आप इन 2 नंबर्स को ऐड कर लें, बाद में a को ऐड करें, या पहले आप इन 2 नंबर्स को ऐड कर लें, बाद में इस नंबर को ऐड कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लेफ्ट और राइट का आंसर सेम ही आएगा। तो बेटा ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पर प्लस का साइन डाला है। ठीक है, अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। एक तो ये तरीका है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, उसको सॉल्व कर लूँ, उसका आंसर आएगा, फिर राइट हैंड साइड लूँ, उसको सॉल्व करूँ, फिर आंसर आएगा, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक है, एक मेथड ये है। सेकंड मेथड ये है कि मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ, ए बी सी की वैल्यूज़ दोनों आंसर बराबर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टाइम को बचाने के लिए सारी वैल्यूज़ को डायरेक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पुट कर रहा हूँ। बेटे ए की जगह मैं प्लेस कर रहा हूँ 4/3 प्लस बी की जगह पर मैं प्लेस कर रहा हूँ 5/2 प्लस सी की जगह पर प्लेस कर रहा हूं मैं 7/4। ओके, इज इक्वल टू, अगेन ए की जगह पर प्लेस कर रहे हैं हम 4/3 प्लस बी की जगह पर हम प्लेस कर रहे हैं 5/2 को, प्लस सी की जगह पर हम प्लेस कर रहे हैं बेटा, सी की वैल्यू है 7/4 को। क्लियर हो गई बात? अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4/3 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि अगर 2 फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस का साइन या माइनस का साइन आ जाए तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास बेटा, वो हमारे पास आएगा 4। यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब 4 को 2 पर डिवाइड कीजिए, आपके पास रिजल्ट आएगा 2। जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 टाइम 10 होता है बेटा। 4 को 4 पर डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर लिखें 4/3 प्लस 10 प्लस 7 कितने हो जाएगा, 17/4 हो जाएगा। ओके, अब हम इन 2 फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का हमारे पास एलसीएम आएगा 12। क्लियर बात? 12 को 3 पे डिवाइड कीजिए, आंसर कितना आएगा आपके पास 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 16। नहीं आई समझ मेरी बात जी? 12 को 4 पर डिवाइड कीजिए, आंसर कितना आएगा 3। 3 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 51। क्लियर? अब आप बेटा इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 7 और फिर यहाँ पर 6/12, 67/12 यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का 6 आ जाएगा एलसीएम। 6 को 3 पे डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 2। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 8।
यानी कि अब एलसीएम की समझ में आपको आ गई है कि हमने क्या करना होता है, पहले 6 को डिवाइड करना है 2 पर, आंसर आएगा 3। जो आंसर आएगा उसके नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 टाइम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस 7/4। अब बेटा 15 और 8 को ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 23/6 आएगा, प्लस 7/4 आ जाएगा। क्लियर। 6 और 12 का एलसीएम लीजिए, 6 और 4 का एलसीएम लीजिए बेटा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा एलसीएम में इसके 12। 12 को 6 पे डिवाइड कीजिए, आंसर कितना आएगा 2। 2 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा बेटा, प्लस 12 को 4 पर डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 3। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा आपके पास 21। अब बेटे इनको ऐड कीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 67/12। ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, हमने वेरीफाई कर लिया है इसको क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। इनके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो ये हुआ हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमने सारा प्रोसेस ए बी सी की वैल्यूज़ यही रखनी है, सिर्फ प्लस की जगह पर हमने क्या कर देना है बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन को लगा देने हैं और फिर हम उसे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। चलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करवाने के लिए। जी बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया है। तो हमने यहाँ पर अब क्या करना है, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब हमने क्या करना है बेटा, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा फिर सी के साथ, ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो जाएगी। चलते हैं बेटा सॉल्व करते हैं। ए की जगह पर प्लेस कर रहा हूँ मैं 4/3 इंटू बी की जगह पर प्लेस कर रहे हैं हम 5/2 मल्टीप्लाई सी की जगह पर प्लेस कर रहे हैं हम 7/4। ओके, इज इक्वल टू अगेन ए की जगह पर प्लेस कर रहे हैं 4/3 मल्टीप्लाई बी की जगह पर प्लेस कर रहे हैं हम 5/2 इंटू सी की जगह पर प्लेस कर रहे हैं 7/4। क्लियर हो गई बात जी। मज़ीद चलते हैं, 4/3 इंटू, बेटे अब देख लें क्या ऊपर नीचे या क्रॉस में कटिंग हो रही है। अगर कटिंग हो रही है, सेम टेबल पर कोई कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लें, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दें। 5 7 टाइम कितना होता है, 35 होता है बेटा। 2 4 टाइम कितना होता है, 8 होता है। क्लियर जी। अब अगेन अगर ऊपर नीचे कटिंग होती है या क्रॉस में कटिंग होती है तो कटिंग कर लें, अदरवाइज रहने दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8। नेक्स्ट 35 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 35 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। देखें ये कटिंग हो रही है, कटिंग कर लें। 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 हो जाएगा जी। 2 × 5 कीजिए कितना आएगा, 10 आएगा। 3 × 1 कीजिए कितना आंसर आएगा, 3 आ जाएगा। और फिर ये ब्रैकेट आ गई हमारे पास बेटा, इसी तरह से 7/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब बेटे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 35 आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से हमने राइट हैंड साइड को भी बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। हमारी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो आप यहाँ पर लिख दें कि हैंस प्रूव्ड, हमने वेरीफाई कर लिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। क्लियर हो गई बात बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इज 0 आ रेशनल नंबर, एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा,
कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, लिख लें, अपनी बुक पर नोट कर लें। वो आपसे ये पूछ रहा है क्या 0 रेशनल नंबर है। पहली बात तो ये है कि इसका आंसर है यस, यस 0 इज आ रेशनल नंबर। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। उसने कहा है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। यस आप लिख दें, यस 0 इज आ रेशनल नंबर। पहली बात तो ये हो गई ना कि ये रेशनल नंबर है। क्यों है ये? बिकॉज आपको पता है कि रेशनल नंबर के डेफिनेशन है कि वो तमाम नंबर रेशनल होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हम 0 को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वजह से ये रेशनल नंबर है। यहां पर मेंशन कर दें, बिकॉज वी कैन राइट 0 in the form of P by Q। ओके, जैसे 0 by 1, 0 by -100, 0 by 35। हम 0 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा रेशनल नंबर की डेफिनेशन को एग्जिस्ट कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। हर वो नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या होता है? रेशनल होता है। तो उसने पूछा है क्या इज 0 आ रेशनल नंबर, तो हमने क्या बोला? यस 0 इज आ रेशनल नंबर, और आगे वजह भी उसको बता दी क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हमने कोई सी यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास नंबर 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, या फिर नंबर 0 हो सकता है। यह कहता है कि अगर आपके पास 2 नंबर हैं जो आपने रियल नंबर से लिए हैं, तो ज़रूरी है वो इन 3 में से एक प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करेगा। कौन से 3? हो सकता है वो दोनों नंबर आपने इक्वल ही लिए हों, हो सकता है ए जो हो वो ग्रेटर हो बी से, या हो सकता है ए जो हो वो लेस देन हो बी से। तो बेटे ये इन तीनों में से एक रिलेशन वो 2 नंबर जो हैं लाजमी एग्जिस्ट करेंगे। तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये आपकी बुक में सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, हम डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब तक के लिए इतना ही बेटा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।